हरिओम। आज जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं शरीर के समस्त जोड़ों के लिए, हड्डियों के जो जोड़ हैं, जो जॉइंट्स हैं उनके लिए, मांसपेशियों के लिए, अस्थि संस्थान के लिए अभ्यास किया जा रहा है। अर्थराइटिस, साइटिका, बैक पेन, शोल्डर, नेक, जो भी जॉइंट से रिलेटेड दर्द होता है, पेन होता है, उन सभी के लिए हम आज अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन समूह का। पवन मुक्तासन समूह भाग 1 का अभ्यास हमारे साथ में करिए। धीरे से दोनों पैर सामने की ओर, दोनों पैर सामने की ओर, गर्दन सीधी। सबसे पहले हमें उंगलियों से अभ्यास प्रारंभ करना है, जिसको हम टो बेंडिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और पादुंगली नमन हिंदी में। धीरे धीरे उंगलियों को आगे की ओर बेंड करिए, पीछे की ओर बेंड करिए। दोनों दिशाओं में इन उंगलियों को जितनी ताकत या सजगता के साथ में करेंगे उतना इन जॉइंट को फ्री कर पाएंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते या सामान्य श्वास के साथ यह अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम 8 से 10 बार यह अभ्यास दोहराने के बाद यहाँ से हम गुल्फ नमन या एंकल बेंडिंग करेंगे। धीरे धीरे एंकल बेंडिंग करिए, श्वास लेते हुए अपोजिट साइड में, श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर। 8 से 10 बार यह अभ्यास दोहरा सकते हैं। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, कमर का ध्यान रखेंगे। इसी के बाद हमें गुल्फ चक्र करना है। दोनों पैरों के एंकल को रोटेट करना है, पंजों को घुमाना है। श्वास लेते हुए आउटसाइड में, श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर। जितनी बार हम क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज, कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे अपने आप इस अभ्यास में अपने सामर्थ्य अनुसार काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। धीरे से दूसरा अभ्यास गुल्फ घूर्णन या एंकल चक्र। धीरे धीरे पैरों को बेंड करके अपने हाथों की सपोर्ट से आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। अच्छी तरह खिंचाव दे सकते हैं। एंकल की सोलिंग वगैरह के लिए ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास को दोहराएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसी प्रकार दोनों दिशाओं से इस अभ्यास को कर सकते हैं। शरीर का ध्यान रखिए, शरीर की सजगता, पूरे ध्यान शरीर पर, अभ्यास पर, और जो खिंचाव आप दे रहे हैं उस पर। श्वास प्रश्वास सामान्य। अब दूसरा अभ्यास हम करेंगे जानु नमन का। जानु नमन मतलब घुटना, नी बेंडिंग। हम एक पैर को बेंड करके अपने ओर खींचेंगे, थाइज के अंदर हाथों को रख के अच्छी तरह लॉक करेंगे, और धीरे धीरे लोअर लेग को या निचले पैर को ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। खिंचाव पर ध्यान देंगे, हैमस्ट्रिंग पर, काफ मसल्स पर अच्छी तरह खिंचाव देते हुए, श्वास छोड़ते हुए कम से कम 10 बार यह अभ्यास दोहराएंगे। उसी प्रकार दूसरी दिशा में सभी सजगता के साथ यह अभ्यास करें। श्वास प्रश्वास के साथ अभ्यास करें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। कम से कम 10 बार दाहिनी ओर, 10 बार बाईं ओर, दोनों दिशाओं में सामान्य अवस्था में। अब यहीं से जानु चक्र या नी चक्र हमें करना है। नी को रोटेट करना है धीरे धीरे। श्वास लेते हुए लोअर लाइस को घुमाएंगे, अपने थाइज को वहीं पर होल्ड करके रखें। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। उसी प्रकार दूसरी दिशा में सामान्य और सामान बिल्कुल ध्यान से रखते हुए समान आवृत्तियों में इस अभ्यास को दोहराना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, पूरी शरीर एक्टिव आपको रखना है। धीरे से नीचे। अब यहाँ से हम अर्ध तितली आसन करेंगे या हाफ बटरफ्लाई जिसको हम बोलते हैं। राइट लेग को बेंड करके अपने थाइज के ऊपर एंकल को या टो को रखिए, और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए आप गति को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा आप श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर खींचिए। श्वास लेते हुए नीचे की ओर।
श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। और नेचुरल ब्रीदिंग में भी आप इसको फास्ट गति के साथ में कर सकते हैं। धीरे से दूसरी अवस्था में, दूसरी दिशा से बाईं ओर से भी श्वास लेते हुए नीचे की ओर पुश करिए और श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर। श्वास लेते हुए नीचे की ओर पुश करिए और श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर। इसी प्रकार गति को बढ़ा करके या सामान्य ब्रीदिंग के साथ में आप फास्ट कर सकते हैं। धीरे से दोनों पैर सीधे। यहीं से श्रोणी चक्र या हिप्स रोटेट करना है, हिप्स को रोटेशन करना है, लेग को बैंड करके, दाहिने पैर को बैंड करके, एक पैर हाथ बाएं हाथ में और घुटने के ऊपर हाथ, और घुटने को अच्छी तरह रोटेट करिए पीछे से। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। धीरे धीरे रिवर्स, कम से कम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार इस अभ्यास को दोहराना है, खिंचाव देते हुए। धीरे से सामान्य श्वास और पैर सीधा। उसी प्रकार हम बाईं ओर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, रिवर्स। खिंचाव देना है, ध्यान रखिए खिंचाव के साथ में अभ्यास करना है, सजगता के साथ। अब यहीं से दोनों पैर बिल्कुल सीधे, दोनों पैरों को धीरे से बैंड करके सीधे अपनी ओर खींचिए। यहीं से घुटनों के ऊपर हाथ और फुल बटरफ्लाई में आउट कर दीजिए दोनों नी को। सामान्य श्वास के साथ इस अभ्यास को करेंगे। थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। सामान्य श्वास रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। धीरे से ये अभ्यास होने के बाद में कम से कम 50 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं, 50 काउंटिंग के साथ, ऊपर और नीचे। यह अभ्यास होने के बाद में दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। धीरे से सहजता से यहाँ पर होल्ड कर दीजिए, उस खिंचाव पर ध्यान दीजिए। उसको रिलैक्स करने के बाद में किसी भी एक आसन में बैठ जाइए, पद्मासन या सुखासन में। पद्मासन या सुखासन में बैठने के बाद हम सभी को ध्यान रखने, कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटनों के ऊपर। अब मुष्टि का बंधन करना है, दोनों हाथों को सामने की ओर, हथेलियां नीचे की ओर। और अभी उंगलियों पर ध्यान दीजिए, उंगलियों को वाइड करेंगे, मुष्टि का बंधन, मुट्ठी को बंद करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पूरा ओपन करेंगे फिंगर्स को। श्वास लेते हुए पूरा फिंगर को खोल देंगे, जितनी ताकत है आर्म्स की, भुजाओं की ताकत का इस्तेमाल करते हुए। कम से कम 10 बार ये अभ्यास दोहरा सकते हैं। मुष्टि का बंधन होने के बाद या धीरे से मणिबंध नमन या व्रिस्ट बैंडिंग, हथेलियों को पूरा आप सीधे खींच करके श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। धीरे धीरे श्वास खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते ऊपर की ओर। यह अभ्यास कर सकते हैं। या श्वास को ऊपर छोड़िए, श्वास लेते हुए नीचे की ओर। दोनों प्रकार से हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। सजगता दोनों भुजाओं की। रिस्ट बैंडिंग हम इसको बोलते हैं, या मणिबंध नमन। मणिबंध चक्र, मुट्ठियों को बंद करिए और इनको रोटेट करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान में रखते हुए। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। ऐसे ही उल्टी दिशा में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में 10-10 बार। धीरे से अगर हाथ थक जाते तो दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, सामान्य अवस्था में। रिलैक्स, नेचुरल ब्रीदिंग। अब यहीं से हमने रिस्ट जॉइंट रोटेशन किया है। कोहनी नमन जिसको हम बोलते हैं, या एल्बो बैंडिंग, हथेलियाँ ऊपर की ओर। अपनी भुजाओं की ताकत के साथ में जैसे वेट उठाते हैं उसी प्रकार में बैंड करना है। ब्रीद आउट में, ब्रीद इन में एल्बो सीधी, श्वास भरते हुए शोल्डर को थोड़ा ओपन रखिए, श्वास छोड़ते अपनी ओर। कम से कम 10 से 12 बार ये अभ्यास दोहरा सकते हैं। अब यहीं से हम एक एक हाथ को सीधा रख के कोहनी चक्र कर सकते हैं। एक एक हाथ को पकड़ करके, रिस्ट को बैंड करके धीरे धीरे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए या नेचुरल ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
मसल्स का इस्तेमाल करना है, अपनी ट्राई मसल्स को टाइट रखते हुए दूसरी दिशा में। इसी प्रकार इतने ही काउंट बाईं ओर से। यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, जॉइंट से लेकर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर के और मस्कुलर सिस्टम के लिए। आपके मसल्स को मजबूत बनाता है, बोन को मजबूत बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। धीरे से दोनों हाथ नीचे। अब यहीं से कोहनी चक्र से आप दोनों एल्बो को सीधा रखते हुए कंधों के ऊपर दोनों हाथों की उंगलियों को, शोल्डर चक्र या स्कंद चक्र हम जिसको बोलते हैं, शोल्डर सॉकेट रोटेशन। धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास को कम से कम 10 बार या 12 बार क्लॉकवाइज, 10-12 बार एंटी क्लॉकवाइज दोहराना है। श्वास लेते हुए पीछे की ओर, ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास का हमेशा ध्यान रखना है, श्वास की सजगता का ध्यान, पूरे अभ्यास का ध्यान। धीरे से दोनों हाथ नीचे। कमर गर्दन सीधी रखिए। हमें ग्रीवा संचालन या नेक रोटेशन करना है, नेक मोमेंट करना है, नेक बेंडिंग करना है सामने की ओर। धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर की ओर। गर्दन को ज़्यादा पीछे नहीं लेकर के जाना है। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। गर्दन श्वास छोड़ते आगे की ओर, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते। इसी प्रकार ये अभ्यास 10 बार हम दोहरा सकते हैं। दाईं और बाईं ओर का अभ्यास करिए। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। यह भी अभ्यास 10 बार हम दोहरा सकते हैं। इसी प्रकार दाईं बेंडिंग करना है, साइड बेंडिंग करना है गर्दन को। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, दोनों दिशा में। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं। इसी में रोटेट करना है। श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से कम 10-10 बार यह अभ्यास दोहराना है। ध्यान देते हुए इन अभ्यास को करें। पूरा ध्यान शरीर पर, श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखते हुए आंखें बंद कर लें। परमपिता परमेश्वर से अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। आज का पवन मुक्तासन समूह का भाग 1 समाप्त होता है। जो इनसे रिलेटेड जो भाग है वो समाप्त होता है। हरिओम, हरिओम, हरिओम।